तो अपना 1.1 का बेसिक हो गया था। प्रश्नावली 1.1 का जो बेसिक है वो कंप्लीट अपन कर लिए थे। समतुल्य संबंध क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है, ये मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया। जैसे ए समुच्चय ये है, ए समुच्चय 1 2 है, तो 1 2 ए समुच्चय में आर कब समतुल्य हो, कब समतुल्य हो जाए, इसके लिए आर में क्या क्या मौजूद हो। आर में एक तो अपना समतुल्य की परिभाषा क्या है, समतुल्य की जो परिभाषा है वो ऐसे है कि भाई प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, इसके लिए ए कोमा ए बिलोंग होना चाहिए आर में। तब है ना, तब आर कैसा होता है, पक्का समतुल्य, समतुल्य होता है। ये है समतुल्य का, ठीक है। प्रत्येक स्मॉल ए के लिए जो कि किसके अवयव है, समुच्चय ए के। अब देखा जाए तो एक का मान यहाँ क्या क्या हो सकता है, एक का मान 1 भी हो सकता है और 2 भी। यहाँ एक लगाओ, एक लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एक आर में होना चाहिए। 2 लगाओ तो 2 आर में होना चाहिए। मतलब समुच्चय ए में जितने भी अवयव है उन सब के लिए है ये, इसलिए ये शब्द यूज हुआ है क्या, प्रत्येक। सम्मित के लिए, सम्मित के लिए प्रत्येक ए कोमा बी यदि ए के अवयव है, इनके लिए क्या मौजूद होगा फिर, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तब अपने पास क्या आ जाना चाहिए, तब बी ए भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ये होने पर ये भी हो जाना चाहिए। तब अपन क्या कर सकते हैं, तब आर जो है ना, आर वो कैसा संबंध है, एक सम्मित संबंध है ना, सम्मित है ये। प्रत्येक मतलब कोई भी 2 के लिए, जैसे फिलहाल 1 2 है तो 1 2 आर में है तो 2 1 भी आर में होना चाहिए। उल्टा और सुल्टा, यदि जैसे मान लो 1 2 आर में तो 2 1 आर में होना चाहिए, 3 2 आर में तो 2 3 भी आर में होना चाहिए। संक्रामक के लिए 3 देखे जाएंगे, कितने अवयव लेकर चलना पड़ता है, 3 अवयव, किसमें से, समुच्चय में से। ए बी सी बिलोंग्स टू आर, सॉरी बिलोंग्स टू ए के लिए, ए के लिए कोई भी 2 रहने चाहिए पहले से। कौन से 2, कोई भी 2 मान लो, एनीवन। ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बी बिलोंग्स टू आर है, तब क्या रिजल्ट होना चाहिए, तब अपने पास ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब ये मिल जाना चाहिए। इन दोनों के मिलने के बाद में ये मिलना चाहिए। यदि इन दोनों के मिलने के बाद में ये नहीं मिले तो फिर संक्रामक नहीं है, और इन दोनों के मिलने के बाद में ये मिल जाए तो फिर संक्रामक है। और यदि एक मिल जाए और दूसरा जोड़ीदार रहे नहीं, है ना, इसके साथ वाला ये है वो नहीं है, तो फिर संक्रामक ही है, फिर जांच करने की जरूरत नहीं, फिर तो संक्रामक होता ही है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो चलिए अपन उदाहरण नंबर 1 में, उदाहरण नंबर 1.1 की प्रश्नावली के पहले 1 से लेकर 6 तक एग्जाम्पल है भैया बुक में। तो उदाहरण नंबर 1 में चलेंगे, वो तो रिक्त संबंध वाला है ना, रिक्त और सार्वत्रिक वाला। तो किताब में ध्यान दो भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 में ध्यान देना। मान लीजिए कि किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, मान लो ए क्या है भाई, किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, ए समुच्चय है। जैसे ए यहाँ पर देखो 1 2 का लिया है मैंने, वैसे ए एक समुच्चय है। किनका समुच्चय है, किसी विद्यालय में, मतलब किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। मतलब यहाँ पर क्या क्या लिख सकता हूँ, ए बराबर बताओ देखिए,
रफली लिखना चाहूँ तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, इसके अंदर कौन कौन आएंगे, 1 2 3 4 संख्या तो आएंगे नहीं, कौन आएंगे इसमें, देखो किसका समुच्चय, ये एक है किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, मतलब लड़कों का स्कूल है और उसके सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। जैसे इसके अंदर क्या क्या आएंगे, इसके अंदर आएगा राम, इसके अंदर आएगा मोहन, इसके अंदर आएगा मान लो राहुल, इसके अंदर आएगा मान लो कुछ मान लो, जैसे कितने का नाम आएंगे, कितने का नाम आएंगे, सभी लड़कों का। कौन से लड़के को कहा है, वो उसे स्कूल में है ना, उसी स्कूल में है, जो कितने का है इसे पता नहीं, कितने 100 है कि 50 है कि उस स्कूल में कितने बालक है ये नहीं पता मेरे को, लेकिन ऐसे नाम आएंगे, उन सब के नाम आएंगे समुच्चय किसमें, ए में। ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का क्या ये समुच्चय। क्या पूछा आगे, देखो दर्शाइए कि आर बना दिया इसने, आर क्या बनाया है, आर क्या लगाया है, आर बराबर लगाया है स्मॉल a इंटू बी सच डेट, इस प्रकार है, ये दोनों इस प्रकार है, ये दोनों a से b किस प्रकार संबंधित है वो प्रश्न में दे रखा है, देख लो किस प्रकार संबंधित है, a से b किस प्रकार संबंधित है, a जो है ना वो b की क्या है भाई, b की बहन है, ऐसे प्रश्न में अगले ने दिया है, a b की बहन है, और वो नहीं लिखा इसने कि अपन लिखते थे, याद करो स्मॉल a बराबर कैपिटल ए का समुच्चय, स्मॉल बी बराबर कैपिटल ए का ही समुच्चय, और ए के ही होंगे दोनों, ये मैंने बता दिया था कक्षा 12 में कैसे चलता है, ए से ए में चलता है संबंध। तो यदि मैं ए से बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, याद करो, देखिए ये समुच्चय ए, ये भी ए, और ये संबंध कौन सा है, आर है, ठीक है। यहाँ पर नाम क्या लिखूंगा, मान लो राम लिख दूं, इधर मोहन आएगा और इधर भी तो फिर राम ही आएगा ना, मतलब जो नाम इसमें आएंगे वही तो नाम है इसमें आएंगे सेम। अब ऐसे बताओ ये ए कौन से वाले समुच्चय में है, भाई शुरू में जो लिखा इसमें से, ये भी कौन से वाले में से, उसमें से, तो क्या ये किसी इसका कोई भी अवयव, या अवयव का मतलब कौन है, यहाँ लड़के हैं, लड़कों का नाम है लड़के है, इसमें कौन है, उसमें भी वही लड़के हैं, तो इसका कोई भी बालक है या कोई भी जो लड़का है वो बी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं क्या, जो संबंध यहाँ है वो संबंध बन सकता है क्या, ऐसे मैं पूछना चाहूँ आपसे। ए बी की बहन है, कौन है बहन बता रहा है, ए को, क्या इसमें कोई लड़की है, देखो ए बी की बहन है तो ए तो इसमें है ना, और बी इसमें, ए कौन है, किसी का नाम है, कौन है वो क्या बता रहा है, ए बी की बहन है, तो इसमें कोई लड़की है क्या, नहीं है कोई लड़की, क्योंकि जो समुच्चय है वो किनका है, सभी बालकों का, इसलिए कोई भी किसी से नहीं जुड़ेगा, अर्थात जो आर बनेगा ना उसको अपन रोस्ट रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, जैसे मान लो यहाँ पर मान लो मैं किसी लड़की का नाम, मान लो किसी लड़की का नाम लिख दूं और यहाँ किसी लड़की का नाम लिख सकता हूँ, इसमें कोई लड़की है क्या समुच्चय में, नहीं है, तो आर क्या बनेगा, आर बनेगा खाली वाला, या फिर इसको ऐसे दर्शाते नहीं है अपन, फाई से डिनोट करते हैं इसको, समुच्चय को इससे डिनोट करते हैं अपन, इससे व्यक्त करते हैं खाली वाले ब्रैकेट से, लेकिन संबंध को अपन फाई से डिनोट करते हैं, इसलिए ये संबंध कैसा हो गया, फाई संबंध हो गया, अर्थात एक रिक्त संबंध हो गया, ठीक है। करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, करेंगे इसको, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपको ये पता लग गया होगा कि आर में कोई भी कर्मित युग्म नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि वहां लड़की है ही नहीं, सारे के सारे लड़के हैं। प्रश्न में से देख के अपन लिख दी, एक तो समुच्चय और इस समुच्चय में बनने वाला संबंध, ये बातें अपन लिख दी। प्रश्नानुसार समुच्चय ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थी, और आर जो है वो क्या है, ए कोमा बी इस प्रकार है, ए बी की बहन है, ये अपन लिख दिए। चलो अब इसका एक तो रीजन लिख देंगे कि भाई ए बी की बहन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, बता दो ए बी की बहन नहीं हो सकती, रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि स्कूल जो है वो किसका है, बालकों का है, बालकों के स्कूल में कोई भी बालक क्या नहीं हो सकता, कोई भी बालक
बालिका नहीं हो सकती, स्कूल में कोई भी विद्यार्थी जो बालिका नहीं हो सकती। तो इसका रीजन सबसे पहले लिख देते हैं। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि बालकों के स्कूल में स्कूल कैसा आएगा, बड़ा आएगा कि स्कूल। हम जानते हैं कि बालकों के स्कूल में कोई भी विद्यार्थी क्या नहीं हो सकता, कोई भी विद्यार्थी बालिका नहीं हो सकती, बालिका नहीं हो सकती, कोई विद्यार्थी बालिका नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए इस कारण से ए बी की बहन नहीं है। एक कारण से ए जो है ना वो बी की बहन नहीं है, ए बी की बहन नहीं है, इसलिए अपने पास रिजल्ट में आर बराबर क्या मिला, फाइव। रिजल्ट में आर बराबर क्या मिला, फाइव मिला। आर बराबर 5 मिला तो इसलिए अतवल्यन इस प्रश्न में पूछा ना दोनों के लिए लास्ट में लिखोगे क्या, हो सकता है दोनों लास्ट में लिखे। 2 प्रश्न है इसमें, एक की हुआ भी तथा के बाद में एक प्रश्न बोला आरडीएस वाला, तो ये तो अतवल्यन नहीं है, तो उसका अलग लिख देना फिर। अतः संबंध आर आता है, संबंध आर, संबंध आर, अतः संबंध आर रिक्त संबंध है। संबंध आर एक रिक्त संबंध है। अतः संबंध आर एक कैसा संबंध है, रिक्त संबंध है। हाफ प्रश्न हो चुका है, मतलब 2 प्रश्न है इसमें। आर संबंध का पूरा हिसाब किताब बन चुका है। अब एक आर डेस संबंध हो रहा है प्रश्न में, वो सुन, थोड़ा स्पेस देकर है ना, फिर लिखना है। क्या कहा इसने, आर डेस कैसा है, आर डेस का इसने ए कोमा बी, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, तो ये तो एक सार्वत्रिक संबंध है। और आप यदि समझने के लिए बनाना चाहो तो इधर वो बना सकते हो, बनाऊं नहीं बनाऊं समझ आएंगे, अभी समझाया था मैंने, वो बना सकते हो, नहीं बनाएंगे तो कोई गलती नहीं है। आप जानते हैं क्या पहले वाले एक का दूसरे वाले ए से कोई संबंध बन सकेगा, नहीं बनेगा, कोई है ही नहीं, बालिका है। चलो तो अपन प्रश्नानुसार लगा के दूसरे में चलेंगे, अपन तथा लगा के बारीक एक लाइन स्पेस देकर, मैं कलर यूज कर रहा हूँ दूसरा, आप कलर तो यूज कर नहीं सकते, बीच में नहीं करना है यूज, है ना, फेर कॉपी में बाकी एक लाइन छोड़ के कर लो, ताकि ऐसा बन जाएगा वो अलग है ये अलग है। आर डेस क्या है तथा आर डेस क्या है, समुच्चय तो वही है, समुच्चय तो वही है, आर डेस अलग है। अर्थात आर डेस क्यों बोला गया, इसका संबंध है तो इसका ना, इसको आर से डिनोट कर लिया, इसको आर डेस से डिनोट। आर डेस क्या वो लिख देते हैं प्रश्न में देख के, आर डेस है ए कोमा बी सच डेट इस प्रकार है कि ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर, ए तथा बी की ऊंचाइयों का जो अंतर है, ए तथा बी की ऊंचाइयों का, ए तथा बी
ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर बड़ा है ये तो, अंतर 3 मीटर से कम है, 3 मीटर से कम है। ये संबंध है दूसरा। 3 मीटर से क्या है, 3 मीटर से कम है। चले आगे। अब समुच्चय कौन सा, ये तो पता होगा आपको। समुच्चय तो वही है भाई, ऊपर जो लिखा है, बार बार नहीं लिखना है। 1% में यहाँ लिखा हुआ तो इसको ये हो सकता है आप ये समुच्चय वाली लाइन न भी लिखे तो कोई गलती नहीं है। ये वाली लाइन पर्सनल सा लगा के डायरेक्ट आर बराबर आर लिखना जरूरी, समुच्चय ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। चले तो बताओ भाई, इस बात को समझो। देखिए ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर सदैव 3 मीटर से कम है। इधर भी ए है, इधर भी ए है। संबंध आर ना बनकर कौन सा बनाना है, आर डेस। तो इधर मान लो इधर जो है, इधर जो अवयव है वो इधर है। कौन अवयव डालेंगे, सभी बालकों का नाम। इधर भी सभी बालकों का नाम, जो बालकों की स्कूल में सभी बालक जितने भी है, जो लड़के उन सब लड़कों का नाम। इधर भी उन लड़कों का नाम सबका है। जैसे मैं नाम यहाँ पर किसी भी का नाम डाल रहा हूँ, जैसे राहुल डाल रहा हूँ यहाँ, और लोकेश बाबू का नाम डाल देते हैं यहाँ, और किसका डाले, अंकित बाबू का नाम डाल दें। इधर इधर भी तो ये आएगा, इधर भी ये आएगा सेम, राहुल लोकेश। अरे जरूरी नहीं ये 3 ही थोड़ी आएंगे, कितने आएंगे भाई, स्कूल में जितने बालक है वो सारे आएंगे इसमें। अब बताओ राहुल लोकेश से कनेक्ट हो सकता है, कनेक्ट कब होंगे, ए यहां पर कौन सा लिखा जाएगा, यहां पर कौन सा, मतलब ये दोनों कब जुड़ेंगे, जब इनकी ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। अब दिमाग लगाने की कोशिश करो। मान लो ये राहुल ज्यादा, भाई कितना लंबा हो सकता है, इस 3 मीटर का सेंटीमीटर बनाना चाहूं तो 300 सेमी है, 300 सेमी है, 3 मीटर में 300 सेमी होता है। और आप जानते हो बड़ा से बड़ा कितना भी बड़ा आदमी हो, ज्यादा से ज्यादा अपन लंबाई माने, बाल कक्ष भाई स्कूल है, स्कूल तो मतलब कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। छोटा से छोटा पहली क्लास का, जो इसमें पहली क्लास वाले भी लड़के आएंगे, दूसरी वाले भी आएंगे, तीसरी वाले भी आएंगे, 5वीं वाले भी, मतलब 12वीं क्लास तक की, इसमें भी वो आएंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, ए से कोई भी 2 विद्यार्थी जुड़ सकते हैं जिनकी ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। 3 मीटर से कम कितना, 3 मीटर से कम बोला है तो कम तो कितना भी आ सकता है, 0 सेमी भी आ सकता है, 10 सेमी भी आ सकता है, 300 सेमी से कम अंतर उन दोनों का। ठीक है, राहुल और राहुल की आयु का अंतर कितना है, दोनों एक है, वो कितना अंतर है उन दोनों की आयु का, 0। तो बताओ राहुल से राहुल जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता, जुड़ सकता है ना, क्योंकि इसने क्या बोला है, ए से 2 जोड़ो जिनकी ऊंचाइयों का अंतर सदैव कितना हो, 3 मीटर से कम। राहुल से राहुल जुड़ सकता है क्योंकि राहुल और राहुल की आयु का जो अंतर है वो 3 मीटर से कम है। कितना सेमी आएगा, 0 सेमी आएगा। ठीक है, राहुल से लोकेश जुड़ सकता है क्या, जैसे मान लो राहुल की में लंबाई लगभग मान लो सेमी में, मीटर में आप जानते हो लंबाइया, तो सेमी में मान लो कि 160, 171, 168 ऐसे बड़ी से बड़ी होती है ना, तो 160 हाँ बेहतरीन, तो क्या होगी 160 मान लो। इसकी क्या होगी, इसकी मान लो 150 मान लो, 157 मान लो, 165 मान लो, बुरा रहा है क्या पता है, 165। इनकी कितनी हो गया अंतर कितना हुआ, 1 सेमी का हो गया, सॉरी कितने सेमी का हो गया, 5 सेमी का हो गया। तो बताओ ये जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे आपस में, भाई अंतर 3 मीटर से कम ही रहे। और आप जानते हो ना, एक बता दूं मैं भाई, छोटा से छोटा पहली क्लास का जो विद्यार्थी है, पहली क्लास का जो लड़का है, उसकी लंबाई कितनी मानोगे आप, लगभग बताओ कितनी मानोगे, 100 सेमी मान लो, 100 सेमी है ना भाई, इतना तो होगा। 70 सेमी मान लो, अब ऐसे थोड़े मान लो बोलोगे 0 सेमी मान लो सर
छोटा से छोटा जो पहली क्लास का बच्चा है उसकी लंबाई 17 सेमी मान लो। 12वीं क्लास के विद्यार्थी की लंबाई कितनी मानोगे? बड़ी से बड़ी, बड़ा से बड़ा मान लो, हाइट फुल मान लो। ठीक है, कितने मान लो? 71 मान लोगे। एक अब बताओ, ये पहली क्लास का लड़का है और ये 12वीं क्लास का लड़का है, इनकी लंबाइयों का अंतर 3 मीटर से कम ही है क्या? 3 मीटर है वो 3 मीटर है। सेमी में बोलो इसको। हाँ, सेमी समझ रहे हो क्या? ये 3 मीटर है, अपन सेमी में ले रहे हैं यहाँ। तो इन दोनों की लंबाइयों का अंतर 3 मीटर, अर्थात 300 सेमी से कमी है और 300 सेमी से सबकी कमी रहेगी। ध्यान रहे, अंतर 3 मीटर बोला है इसने, इस 3 मीटर को 300 सेमी लेकर समझो। कोई भी दो विद्यार्थी हो, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, इन दोनों की ऊंचाइयों का अंतर सदैव 300 सेमी से कम ही रहेगा। 300 सेमी किसी की होती ही नहीं है, तो अंतर भी तो कम ही रहेगा ना। तो सारे जुड़ जाएंगे आपस में, सारे जुड़ जाएंगे। और सारे जुड़ने पर याद करो, मैंने बेसिक में आपको समझाया था, ए करोड़ से कौन सा लिया था याद करो। लास्ट के एग्जांपल में सार्वत्रिक में समझाया था, ए करोड़ बी लिया था या ए लिया था? ए लिया था कि कक्षा 11 में और 12 में संबंध में ये अंतर है। उसके पहले बताया था या बाद? बाद बताया था, तो ए लिया था, सही बात है, ए लिया था। तो याद करो, ए क्रॉस ए में आपके 9 अवयव बनाए थे मैंने वहां, और 9 के 9 सारे जुड़ गए थे वहां। और मैंने यहां से डायग्राम बनाया था, ऐसा भी कहा था ये कैसा मेला हो गया, और सारे जुड़ गए थे उसमें। और सारे जुड़ने पर क्या आया था? आर जो आया था वो ए क्रॉस ए के क्या हो गया था? बराबर हो गया था, क्योंकि ये सारे जुड़ जाएंगे आपस में। राहुल से राहुल भी जुड़ जाएगा, राहुल से लोकेश भी जुड़ जाएगा, राहुल से ये राहुल सबसे मतलब सबसे कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसका लिखते थे बायोडाटा। आपको समझ में आना चाहिए, रटोगे ये समझ में नहीं आया, पहले बता रहा हूँ। ये पर्सन आप टेस्ट में बैठोगे, एग्जाम बैठोगे, ये ऐसा लगेगा कि आपको आता है, और जब करने बैठोगे ना तो रियलिटी में आपका पेन नहीं चलेगा कि 2-3 बार 3 बार नहीं करोगे तब तक। ये 3 का 4 का चैप्टर नहीं है जो इजी था कर दिया। हाँ ठीक है, ये मतलब ये बातें आप 2-4 बार करोगे ना, लिखोगे, तब आपका हाथ जमेगा इनमें। तो मैं इनको अरेंज कर देता हूँ, और इसमें हम जानते लिख देते हैं। हम जानते हैं कि बालकों के स्कूल में किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर सदैव 3 मीटर, कोष्टक में 300 सेमी से कम ही होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्कूल के किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों, हम जानते हैं कि स्कूल के किन्हीं भी, या बालकों के स्कूल के लिख सकते हो आप। हम जानते हैं कि स्कूल के किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर जो है, का अंतर सदैव 3 मीटर, कोष्टक में लिख दो 300 सेमी से कम ही होता है। ये बात आप ध्यान लगा के समझो तो आपको समझ आ जाएगी कि वास्तव में ये तो कम ही होता है। ठीक है, तो कम ही होता है, तो r बराबर ही, इसलिए r बराबर क्या आ गया? सेम लैंग्वेज है ना, इसलिए r बराबर क्या आ गया भाई? r बराबर आ गया 1 क्रॉस 1 के बराबर। ठीक है, अतः इसमें ये लाइन नहीं आई है ना, ये लाइन नहीं है ऐसे भाई, ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे कुछ ऐसे इसमें, है ना। अतः संबंध R एक कैसा है? R डैश, संबंध R डैश, यहाँ पे भी R डैश है। संबंध R डैश एक सार्वत्रिक संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है।
मैं बार बार यही कहता हूँ, हर प्रश्नों में बारीकी से देख लो, वरना जून निकल गया है, लास्ट के 3 महीने निकल जाएंगे ना, तो फिर तेरे टेंशन फिर चलेगा आपके दाग 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 स्टार्ट होने देते हैं। हकीकत बता रहा हूं, ये 2 महीने निकल जाएंगे, जुलाई अगस्त। जुलाई जाएगा एडिशन में, अगस्त जाएगा, अगस्त में मनाएंगे, खूब सारा डांस वगैरह करेंगे। फिर क्या है, अगस्त के बाद में कौन आता है, सितंबर जाएगा। तो सितंबर में क्या जाएगा भाई, सितंबर में जाएगा भाई थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो भाई, थोड़ी थोड़ी। वैसे तो पढ़ाई को क्या स्कूल में काम, होमवर्क ज्यादा, होमवर्क करवाएगा, होमवर्क में चला जाएगा, अक्टूबर में चला जाएगा, नवंबर में वही एग्जाम आने वाला, दिसंबर एग्जाम में चला जाएगा, फिर जनवरी हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा। पढ़ लिया, हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं, रियलिटी में ये बता रहा हूँ। ध्यान दो, टाइम जाते टाइम पता नहीं लगेगा, टाइम जाते पता नहीं लगेगा। आपको बार बार ये कह रहा हूँ, जो भी मैं समझाऊं उनको बारीकी से समझ लो, ऐसा फिर से नहीं समझाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन ध्यान रहे, है ना। ठीक है, संबंध आरडेस एक सार्वत्रिक संबंध है, हो गया। और तो क्या बताना है, एचपी आंसर, एचपी आएगा, एचपी आएगा। आराम से समझ में आ रहा है कि क्यों ये सार्वत्रिक संबंध है, तो इसका इति सिद्धम आ जाएगा, सिद्ध हो चुका है। ठीक है, चलेंगे आगे। कोई दिक्कत है किसी के, मैंने लैंग्वेज सेम लिए, लेकिन एक बार मेरे थोड़ा इस चीज का दुख है मेरे को कि ये लाइन यही, इसको इसमें मैच कर दिया मैंने, इसको एरर लगा के भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी के को बता सकते हो मेरे को। ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है सुनिए। मान लीजिए कि टी, कैपिटल टी, किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। ठीक है, अब देखो सर ऐसे प्रश्न आ जाते थे तो हमारे ठीक था, कर लेते थे हम जैसे तैसे, ये ठीक है अपना, इसमें आर रहेगा और समतुल्य सममिति की जांच करनी होगी, नॉर्मल अपन कर देते। जैसे प्रश्न नंबर, उदाहरण नंबर 4, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 15 नॉर्मल कर देते। लेकिन अब ये समुच्चय क्या दे दिया, समुच्चय कितने त्रिभुज है, खूब सारे त्रिभुज है, इसने बोला इसने, है ना। क्या टी क्या है, ये आर नहीं सॉरी ए है ना, जहां पर ए होता था वहां पर कौन है अपना टी। टी किनका समुच्चय है, किनका समूह है, समस्त त्रिभुजों समतल में स्थित है, ये समतल है अपना बोर्ड, इस बोर्ड पे स्थित समस्त किनका, त्रिभुजों का समुच्चय। तो प्रश्नानुसार अपन क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार 2 बातें लिखते हैं, हर बार मैं बार बार कहता हूँ, प्रश्न से 2 ही बातें लिखते हैं, समुच्चय और संबंध, बस समुच्चय और उस समुच्चय में बनने वाला संबंध, है ना। उल्टा तो मत बोल देना कि संबंध में बनने वाला समुच्चय। तो टी क्या है, प्रश्नानुसार टी है, टी जो है वो टी क्या है, टी किसी समुच्चय टी, ऐसे लगाएंगे समुच्चय टी क्या है, समतल में स्थित है, समतल में स्थित है, समतल में स्थित है, समतल में स्थित है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का, समस्त त्रिभुज लगा दो ना, नीचे तो हो गया, समस्त त्रिभुज, ये लो समुच्चय टी समतल में स्थित समस्त त्रिभुज। ठीक है, संबंध बताओ, समुच्चय टी में आर बराबर तथा, आर क्या है, आर इक्वल ए या टी, टी दे दिया। देखो एक के साथ ए स्मॉल बी ऐसे चलते हैं, टी के साथ अलग नाम देते हैं, T1, T2, संबंध जो है वो है T1, T2, सच डेट इस प्रकार है कि T1 जो है ना वो T1 T2 के साथ क्या है, सर्वांग समय। T1 जो है ना वो T2 के साथ सर्वांग समय, तो जानते होंगे ना आप, हाँ
सर्वांग समय T1 T2 के सर्वांग सम है। दो सर्वांग सम, एक माँ के दो जुड़वा बेटे सेम हम सकल सेम रूप से। वो एक फिल्म की था, मैंने बताया था 10th क्लास में बताया था आपको, याद करो। हाँ नहीं, वो उनका नाम था गोविंदा है, उसमें वो नाटक करता है, तो उनके दो हम सकल बैठे थे, याद करो ऐसा। तो सर्वांग सम आप जानते हैं वैसे 10th क्लास में। हाँ T1 T2 के क्या है सर्वांग सम है। T1 जो है ना वो T2 के सर्वांग सम है, T1 यहाँ T2 के सर्वांग सम, पर्सन ध्यान दोगे, T1 T2 के सर्वांग सम है। चलिए अब प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। अब बताओ तुल्यता संबंध कब साबित होगा, बताया था मैंने बेसिक में, तुल्यता संबंध कब साबित होगा, जब R कैसा हो, R समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होगा, तब अपन R को तुल्यता बताएंगे। तो जांच करो भाई बारी बारी से, क्या लोगे, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, समतुल्य। हेडिंग डाल दो समतुल्य, हेडिंग मुख्य हेडिंग नहीं है, नोकल हेडिंग है। मुख्य हेडिंग के नीचे 2 लाइन आती है, नोकल हेडिंग के नीचे 1 लाइन आती है। चलिए T1 है T2 के सर्वांग सम है, तो अपन समतुल्य के लिए T1 है। अब बताओ खुद जैसे मान लो T1 T2 के सर्वांग सम, इसने पर्सन में बोल दिया। T1 कौन है भाई, एक त्रिभुज है, नाम है उस त्रिभुज का, ठीक है। T2 क्या है, दूसरा त्रिभुज है, वो दोनों आपस में कैसे सर्वांग सम है। तो समतुल्य में क्या होता है, खुद का खुद से संबंध, ठीक है। तो क्या T1 त्रिभुज अपने आप T1 के ही सर्वांग सम हो सकता है, हो सकता है। T1 के सर्वांग सम हो सकता है, तो अपन लिख देंगे T1 के सर्वांग सम। हम जानते हैं कि, थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना है, ध्यान दें, हमें जानते हैं कि T1 जो है ना, T1 के सर्वांग सम होता है। T1 के साथ सर्वांग सम, T1 जो है ना खुद वो T1 के सर्वांग सम होता है, T1 के सर्वांग सम होता है। ये आप जानते हैं, ये कॉमन साइंस के बाद, मतलब आपके दिमाग में ऐसी बात अभी तक आपने 10-11 साल पढ़ लिए, तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, आ जानी चाहिए दिमाग में। कोई भी मान लो अपने आप के सर्वांग सम, ये पेन है, इसके ये खुद अपने आप के सर्वांग सम होता है, ठीक है। हम जानते हैं T1 के सर्वांग सम होता है, तो T1 के सर्वांग सम होता है, इसलिए T1, T1 belongs to R, न कि T, याद करिए T तो ये R में जाएगा, ठीक हो गया काम, बस इतना ही तो दिखाना था। और प्रत्येक के लिए आएगा, कितने त्रिभुज है, प्रत्येक त्रिभुज, याद करो परिभाषा में क्या चलता था, परिभाषा में चलता था स्मॉल a बिलोंग्स टू A, फिर क्या लिख देते थे अपन, याद करो इसके नीचे, फिर तो A बिलोंग्स टू क्या आ जाता था R, फिर नीचे क्या लिख देते थे, R समतुल्य है। इसी तरीके से उस तरफ क्या चल रहा है, अपना सवाल में क्या चल रहा है, परिभाषा में ये चल रहा है, अपने सवाल में क्या चल रही है, अपने सवाल में स्मॉल a की जगह T1 बिलोंग्स टू, और प्रत्येक लगाना है यहाँ, याद करो प्रत्येक क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये समुच्चय A में स्थित प्रत्येक अवयव के लिए है। इसी तरीके से इसका मतलब क्या हुआ, समुच्चय T में स्थित प्रत्येक त्रिभुज के लिए है, बिलोंग्स टू किसमें, कैपिटल T में। जैसे यहाँ समुच्चय A है, वैसे यहाँ समुच्चय कौन है, T है। और इसी तरीके से यहाँ क्या बोलूंगा मैं, T1 बिलोंग्स टू किस में जाएगा, R में। मुझे तो समझ तो आ रही होगा यहाँ, ठीक है। फिर नीचे क्या लिख दूंगा, इसलिए T1 एक समतुल्य संबंध है, तो लिख दूंगा नीचे, इसलिए R एक इसलिए R समतुल्य है, संबंध नहीं लगाना है, संबंध बार बार तो ले देना, इसलिए R कैसा है, समतुल्य है, बस। अब दूसरा लेके चलेंगे, अब दूसरा क्या लेंगे, सममित।
बारी बारी ऐड करो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, कोई दिक्कत है तो पूछो आराम से। तो यदि T1 कोमा T2 T1 कोमा यदि T1 कोमा अब बिलोंग्स टू तो दे रखा ना उसमें, T1 किस में जाएगा, T1 कोमा T2 से लिखा, T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू किस में है, R में। T1 और T2 बिलोंग्स टू R में है। परिवार समय पर क्या लिखते थे, A कोमा B बिलोंग्स टू R। इसका अर्थ क्या है, जाके समझ में देखो हिंदी में इसका अर्थ क्या है, समझ में देख लो, इसका हिंदी में जाके देख लो अर्थ क्या है इसका अर्थ क्या है, इस ब्रैकेट का अर्थ क्या है, ये रहा। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, वही तो इनका अर्थ हुआ भाई। जो यहाँ पर इन दोनों जगह जो आएगा ना वो क्या आएंगे, कैसे लगेंगे, उन दोनों में वो ये दोनों कौन लगेंगे यहाँ, जो सर्वांग सम होंगे। तो इन दोनों का अर्थ क्या हुआ, इनका अर्थ ये हुआ T1 T2 के क्या है, सर्वांग सम। इन दोनों का अर्थ ये हुआ T1 T2 के सर्वांग सम है। यदि T1 T2 के सर्वांग सम है तब तो इस बात को अपन उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ध्यान रहे, x का मान y का मान, x का मान पहले y का मान बाद। लेकिन इस बात को अपन इसका सारांश उल्टा भी तो हो सकता है, तो क्या लिखूंगा, T2 T1 के b सर्वांग सम, भाई ये भी सर्वांग सम होगा, ये भी होगा, T2 T1 के b सर्वांग सम होगा। अब याद करो इस बात को, यदि ऐसा कुछ है तो फिर वो परिमित युग्म तो R में चला जाएगा। तो इस बात को तो अपन ऐसे लिख सकता हूं, T2, T1 बिलोंग्स टू R में ये लेकर चला था और धीरे धीरे हल करते हुए चला और इसको ले आया, अर्थात मैं ये लेके चलूं और हल करूं और जाकर लास्ट में यदि मैं ये दिखा दूं, यदि का मतलब ये है तो ये ले आऊं, तो फिर क्या कर सकता हूं, फिर तो R सम्मित है। ये इन्हीं दोनों अवयव के लिए है या सभी के लिए है, सभी दोनों के लिए। तो क्या लिखेंगे, इसलिए समतुल्य भी आ जाए, सम्मित भी आ जाए ना, इसलिए R सम्मित है, इसलिए R सम्मित है, इसलिए R कैसा है, सम्मित है। चलेंगे आप किसमें चलेंगे, संक्रामक। देखो ये 2-4 बार इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये इतने भी इजी है, इसमें कोई गलतियां नहीं होती है। चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 4 में देखा होगा आपने, टेस्ट दे रखे थे तो माइनस प्लस की छोटी सी भी गलती और सारा आ जाता है, इनमें कोई ऐसी गलती नहीं होती, इतना है। या तो आए नहीं तो ढंग से ही नहीं आएगा, और आएगा तो खूबसूरत तरीके से आएगा, अच्छे तरीके से। यदि में क्या लिखेंगे, यदि कितने लेकर चलते हैं, 2 लेके चलते, वैसे ग्रुप 2 लेके चलते हैं, कर्मित युग्म 2 लेके चलते हैं, वैसे अवयव 3 लेके चलते हैं। अवयव देखो याद लगाना चाहता तो मैं ऐसे लिख सकता था, याद करो मैं ऐसे लिख सकता था, लेकिन मैं इतना बड़ा करूंगा नहीं सवाल को। देखो प्रत्येक T1 बिलोंग्स टू कैपिटल T, याद करो ये बात मैंने बेसिक में भी लिखी थी, प्रत्येक T1 बिलोंग्स टू, वहां बेसिक में क्या लिखी थी आपके दिमाग में आ रहा है तो, प्रत्येक स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, याद करो लिखा था। और यहां क्या लिखते हैं फिर, प्रत्येक T1, T2 बिलोंग्स टू कैपिटल T, और परिभाषा में क्या लिखे थे इसके संबंधित, वहां तो या तो लिखे थे प्रत्येक A बिलोंग्स टू कैपिटल A, और यहाँ क्या लिखे थे, यहाँ लिखे थे प्रत्येक A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A, और यहाँ क्या लिखेंगे इस बात को अपन, इसमें यहाँ पर T1,
T2 बिलोंग्स सॉरी T1 कोमा प्रत्येक T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू कैपिटल T। मतलब ये जो T1 ले रहे हैं किसके अवयव है? कैपिटल T के, और दोनों अवयव ले रहे हैं वो भी कैपिटल T के अवयव। ठीक है भाई, चलो तो आगे अपन चलते हैं, लेकिन ये लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं 3 का, T1 T2 T3। तो क्या लिखेंगे? यदि T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R तथा एक और लेंगे दूसरा, वो क्या लेंगे? T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू R। आपकी किताब में देखा जाए ना तो एक पैराग्राफ दे दिया और आगे जुड़ती हुई लाइनें चल रही है सेम। मैं जैसे लिख रहा हूं ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन मैं लिख रहा हूं यूं और आपकी किताब में दे रखा है यूं। ध्यान से देखो तो पक्का रियलिटी में से दे रखा है, देख लो आप, ग्रुप बनाकर दे रखा है इसने, इसमें सेम सेम देखो, ये 3 निशान भी लगा रखे हैं इसने किताब में, ध्यान दो तो। ठीक है, तो T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 कोमा बिलोंग्स T3 बिलोंग्स टू R। इन दोनों का अर्थ क्या निकला? इन दोनों का अर्थ क्या है? देखो सुनो, इसका अर्थ तो ये है और इसका अर्थ ये है। यदि दो सर्वांग सम होते हैं त्रिभुज, उनके कर्मी त्रिभुजों को किसमें डिनोट कर सकते हैं? R में। और यदि ऐसा होने पर हो तो आप क्या लिखेंगे? पर इनका अर्थ क्या हुआ? इनका अर्थ हुआ T1 T2 के क्या है भाई? सर्वांग सम है। T1 T2 के सर्वांग सम, T1 T2 के सर्वांग सम तथा T1 T2 के सर्वांग सम तथा T2 T3 के सर्वांग सम है। ये अर्थ हुआ इन दोनों का, इन दोनों का ये अर्थ हुआ कलम सर, इन दोनों का ये मतलब है, इन दोनों का ये सारांश है। देखो तथा तथा मैच हो रहा है, इनकी जगह आ गया, उनकी जगह आ गया। अब यहां से रिजल्ट क्या निकला बताओ? देखिए रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला T1 T3 का सर्वांग सम। हाँ वो भी निकल सकता है, या फिर एक लाइन और बीच में लिखा तो तीनों भी तो ठीक है, तो तीनों ना लिखो तो डायरेक्ट वो लाइन लिख सकते हो। अपन को क्या चाहिए याद करो, A, B बिलोंग्स टू R, है ना? A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R। क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? A, C बिलोंग्स टू R। तो A, C मतलब T1 और T3 है ना? तो डायरेक्ट ये लिख दो, या तीनों को लिखो तो तीनों लिख दो, T1 T2 फिर एक लाइन हो जाएगी, T1 T2 वेट T3 तीनों ही सर्वांग सम होंगे। तीनों ही कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। तीनों ही सर्वांग सम हो, तो नहीं लगाया, क्या कर रहा हूं? तीनों ही सर्वांग सम होंगे। चलो रिजल्ट क्या निकला? फाइनल लास्ट में क्या निकला? अपने को क्या चाहिए? अपने को क्या चाहिए? T1 T3 B सर्वांग सम होंगे, B सर्वांग सम होंगे। अब यदि ये लाइन अपने पास आ गई तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसके अनुसार ये लिख देंगे। अगला जो स्टेप आएगा, मैं जाऊंगा ऊपर, आप थोड़ी देर बाद में आना, ठीक है? हाँ बताना। इसका अर्थ क्या निकला? देखो ये तीसरा निशान क्या कहता है? इसका सारांश ये है, इसका सारांश ये है। जैसे अपन सॉल्यूशन करते हल करते हैं वैसे सेम हुई है। क्या रिजल्ट निकलेगा? इसका रिजल्ट निकलेगा T1, T3 बिलोंग्स टू के इसमें होगा R में। बस ये चाहिए अपने को। इसलिए R कैसा है? संक्रामक है। R संक्रामक है। अब यदि तो फिर R कैसा हुआ? समतुल्य, समित, संयुक्त तीनों हो गया। इसलिए संबंध R समतुल्य, समित तथा संक्रामक है। इसलिए
यहां संबंध आर समतुल्य सममित तथा संक्रामक है। इसलिए यहां संबंध आर समतुल्य सममित तथा संक्रामक है। अतः दिया गया संबंध आर, कैसा बोला गया प्रश्न में, तुल्यता संबंध है क्या। अतः दिया गया संबंध आर, या संबंध आर लिख सकते हो। अतः दिया गया संबंध आर एक कैसा है, एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। अतः दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। देख लो भाई, बारीकी से एक एक लाइन पे आप फोकस करोगे तो आप कर पाओगे। तरीका अच्छा करवाना, न तो बिना फालतू बातें है इतनी भाई, और भी बात लिख सकता हूँ एक दो बार, वो भी नहीं लिखने, न एक्स्ट्रा है और न कम है। कोई नंबर नहीं काट सकता और कोई ऐसे नहीं बोल सकता कम बातें हैं, कोई ऐसे नहीं बोल सकता ये न, ठीक है। चलेंगे आगे। प्रश्न में ध्यान दो, उदाहरण नंबर 3 में देखो। मान लीजिए अंकित एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का क्या है, समुच्चय है। पीछे वाले प्रश्न में किनका समुच्चय था, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। अब पीछे वाले प्रश्न में जो त्रिभुज था आप रेखा है और सर्वांग सम की बजाय समांतर होगा सर, लंब है। तो प्रश्न अनुसार समुच्चय कैपिटल एल है क्या, समुच्चय कम हो गया, समुच्चय एल बराबर है किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। किसी समतल नहीं देखा था मैंने, किसी समतल में स्थित समस्त, किसी समतल में स्थित समस्त रेखाएं, L1 रेखा, L2 रेखा, L3 रेखाएं, समस्त रेखाएं, ठीक है भाई। तथा फिर क्या लिखते हैं, आर। हर बार ये लिखी जाती है दो बातें प्रश्न में देखकर, समुच्चय और संबंध। संबंध क्या है भाई, संबंध है L1, L2 such that L1 L2 पर लंब है। इसका अर्थ ये हुआ L1, L2 पर लंब है। अब ये एक बात बता दूं मैं आपको, यदि ये समतुल्य वाला है ना, समतुल्य वाला, इसमें ज्यादातर कॉमन सेंस चलेगा, खुद को सोच कर लिखना पड़ता है इसमें, और उन दो में लाना पड़ता है। इस बात को जरूर L1 L2 पर लंब है, लो वही बात है, समतुल्य। ये तीन आपके लिए दुश्मन बन चुके, याद रखिए, समतुल्य, सममित, संक्रामक, सारे प्रश्न सारे के सारे जी। सिद्ध क्या करना आपकी बात, देखो तुल्यता से संबंध नहीं सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाला पहले दे देता है, अगला वो तो आएगा, सिद्ध करने वाला तो पक्का ही सत्य होता है ना, ये तो आएगा। ऐसा कहते था ना, जांच करो तब तो हो सकता है समतुल्य हो या फिर नहीं हो, लेकिन सिद्ध करने वाले में तो समतुल्य है दे रखा है तो होगा, और नहीं दे रखा है तो नहीं होगा। इसमें है दे रखा है कि समतुल्य नहीं दे रखा है, दिमाग लगाओ, समतुल्य तो नहीं होगा फिर, क्योंकि कोई खुद लंब अपने आप का है ना, कोई भी रेखा खुद अपने आप के लंब थोड़ी हो सकती है, समांतर हो सकती है। हाँ, तो क्या लिख देंगे, हम जानते हैं, हमें जानते हैं कि
L1 पर लंब नहीं हो सकती। या हिंदी में लिखना चाहता हूं, हम जानते हैं कोई भी रेखा अपने आप के या खुद पर लंब नहीं हो सकती। हम जानते हैं L1 पर लंब नहीं हो सकती, राइट। अर्थ क्या निकला? L1 पर लंब नहीं हो सकती, मतलब L1 से संबंध नहीं बना सकता। तो L1 जो कर्मिति को आएगा वो बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू R में। तो L1 नॉट बिलोंग्स टू R में। इसको थोड़ा सा यूं लगा कर तिरछा लगाना है, बारीकी से, तो कोई गलती नहीं हो जाएगी। R इसलिए R कैसा है? समतुल्य है। नहीं, समतुल्य नहीं आएगा। चलो भाई, चले दूसरे में, सममित। चलते जाओ 5-4 दिन ऐसे ही ये लिखते रहो। चलो, यदि सेम प्रोसेस, यदि क्या आएगा? यदि जस्ट सामने लिखना, आप जानते हो। अब क्या बोलूं आपको, इतनी बात कैसे बोल सकते। यदि L1, L2 बिलोंग्स टू किस में हो? R में हो। इसका अर्थ वो पड़ा ऊपर, इसका अर्थ ये तो है और इसका अर्थ ये है, आपस में एक दूसरे में लगा देते हैं। ठीक, क्या लिखोगे? L1, L2 पर क्या है? लंब है। L1, L2 पर लंब है। तो फिर इसका अर्थ उल्टा भी हो सकता है क्या? L2 L1 पे भी तो लंब हो सकती है। फिर तो L2 L1 पर भी लंब होगी, ये भी लंब होगी फिर तो, और ये होगी तो फिर कर्मित विभव बन जाएगा। फिर तो लास्ट वाली लाइन में आ जाएगा L2, L1 बिलोंग्स टू R। याद रखिए, L2 L1 बिलोंग्स टू R। अब क्या हो गया? अब क्या बोलोगे? अब तो कुछ नहीं बोलना, आ गया जो A B बिलोंग्स टू R से अपन क्या निकाल लिया? B A बिलोंग्स टू R निकाल लिया उसका। इसलिए R कैसा है? R सममित है भाई, मैंने इससे सममित R। चलो भाई, सममित है तो कोई बात नहीं। डायग्राम बनाना चाहो तो आ जाओ इधर। रेखाखंड किरण, क्या फर्क होता है? रेखाखंड किरण, ये किरण है ये रेखाखंड है। रेखा का कोई टुकड़ा रेखाखंड, रेखा, ये रेखा है, ये 3 नाम। ये रेखा है, ये रेखाखंड है, ये किरण है। किरण एक तरफ आगे बढ़ेगी, रेखा दोनों तरफ आगे जा सकती है, लेकिन रेखाखंड 5 सेमी का रेखा। कभी आपके ऐसा आया था कि प्रश्नों में आपने छोटी क्लास में थोड़ा ध्यान दिया, 5 सेमी का रेखा खींचिए, कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं आया था छोटी क्लासों में। 5 सेमी का रेखाखंड खिंचवा सकता है, लेकिन 5 सेमी का रेखा नहीं बोल सकता कभी भी। क्यों नहीं बोल सकता? रेखा आगे बढ़ेगी तो अब रेखा या रेखाखंड है? अब फिलहाल रेखा है, तो रेखा है तो फिर यू लगाओ ना, ठीक है। इसको नीचे भी लगा लो। बताओ, L1 L2 पर लंब है,
L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है, तो L2 तो मैं इसको डिनोट करता हूं और L1 इसको, ठीक है। ये जरूर ध्यान में रखिए, है ना, कंपटीशन में बहुत बार पूछ लिया जाता है, बड़े बड़े बात कर जाते हैं, ठीक है। सुनो, L1 L2 पर लंब है, देखो L1 जो है ना वो L2 पर लंब है, तो L2 भी तो L1 पर लंब है ना। डायग्राम बनाना चाहो तो बना दो, एग्जाम में बनाओ ना बनाओ वो गलती नहीं होगी, डायग्राम बना दो। चले तीसरे में, संक्रामक, बोल दो भाई क्या लिखोगे, दो लेके चलते हैं, इसमें एक लेके चले, ये आ गया, दो लेके चलते हैं, यदि क्या लिखोगे, यदि L1 L2 belongs to R तथा L2 L3 belongs to R, इनका अर्थ क्या हुआ, इनका अर्थ लिखेंगे अपने, अर्थ क्या हुआ, लंब हुआ दोनों का, लंबी तो अर्थ हुआ इनका, L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है, इनका अर्थ ये हुआ L1 L2 पर लंब है, पर लंब है, क्या होगा मतलब देना, लंब है ये, तो ये प्रश्न में लिख के चलते अपन, L2 L3 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है, ठीक है, ये अर्थ हुआ। फिर L1 और L3 में क्या रिलेशन होगा, समांतर होगी, कैसे होगी, समांतर। इसका अर्थ ये निकला, डायग्राम यदि बनाऊं मैं तो डायग्राम L1 L2 पर लंब है, ये तो L1 ही है, ये तो L1 है, ये कौन है इधर, ये L2 है, ये लंब हो गया, L1 L2 पर लंब है, ठीक, L2 L3 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, इन दोनों को लंब के हिसाब से डायग्राम बनाना है, इन दोनों को भी लंब के हिसाब से। अब बताओ L3 किधर बनाऊं ताकि L2 पे लंब हो, L2 पे लंब लगाना है अपने को, तो ये ऐसे बन सकती है कौन, L3। अब बताओ L, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है, अब अपन जिनमें संबंध खोजना चाहते हैं, इसके शुरू वाले में और इसके लास्ट वाले में बीबी को कनेक्ट छोड़ते हैं, याद करो। तो L1 और L3 में क्या संबंध है, साफ नजर आ रहा है, तो यहाँ L1 जो है ना वो L3 के क्या होगी, फिर तो समांतर ही होगी, ये तो भाई, ये तो लंब नहीं हो सकती, ये तो समांतर ही होगी। इसका मतलब अपने को तो क्या चाहिए था, लंब, जो कि नहीं है, तो क्या लिख दो, L1 L3 पर लंब नहीं है, तो और लंब नहीं है तो फिर भाई ये कर्मित युग्म तो नहीं बन सकता, लंब नहीं हो सकती, या लंब नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं ऊपर जाऊं, इधर जाऊं, डायग्राम जरूर सही है और बना दिया, इधर जाऊं, इसलिए कर्मित युग्म नहीं है, तो अगली स्टेप में क्या आएगा, L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है, इसलिए R कैसा नहीं है, संक्रामक बीमारी नहीं है, मतलब है L1 L3 को नहीं जानता है, L1 L3 को नहीं जानते, अथवा ले लिख दे। अब वो नहीं लिखेंगे ये तीनों है तो फिर तुल्यता है ना, अथवा क्वेश्चन में से देख के या अपने पास अभी गया समतुल्य नहीं है और एक सम्मित है संक्रा, तो क्या लिखेंगे, हिंदी वाली जो लाइन है प्रश्न में देख के किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो लिखेंगे, सेम अपन प्रश्न में दे रखा है, सिद्ध करो कि ये वाला है, ऐसा कुछ है ना। संबंध R सम्मित है परंतु समतुल्य तथा संक्रामक नहीं है, ऐसा लिखा होगा सर। अतः
संबंध आर कैसा है, सममित तो है, सममित है, परंतु समतुल्य तथा संक्रामक नहीं है। ये आ गया भाई, युक्ति सिद्धम हो गया। जांच करवाए ना प्रश्न में, तो हो सकता है समतुल्य आए या फिर नहीं आए, लेकिन इसने तो सिद्ध करवाया। तो अतः संबंध आर सममित है परंतु समतुल्य तथा संक्रामक नहीं है। तो ये अपने पास उदाहरण नंबर 30 हो चुका है। ऐसा ही होगा, सिद्ध कीजिए कि आर सममित है, सिद्ध कीजिए कि आर सममित है तथा कैसा नहीं है, किंतु यह न तो समतुल्य तथा न ही संक्रामक है। ये लैंग्वेज दिखता तो प्रश्न में से पहले देखा नहीं, आपने बताया नहीं, देखो वो भी सही है। जो प्रश्न की लैंग्वेज वो या तो वाली लाइन में डाल दिया क्वेश्चन, जो प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ा सा आगे अलग था, मैंने ऐसा डाल दिया। इसे तो कोई गलती नहीं है, तो अच्छा लगता है थोड़ा। जैसा प्रश्न जिस भाषा में है, आंसर उसी भाषा में। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, अतः संबंध, ऐसे लिखना, अतः संबंध आर सममित है किंतु न तो समतुल्य है और न ही संक्रामक है। अतः संबंध आर सममित है परंतु समतुल्य तथा संक्रामक नहीं है। मैंने इसे लिख दिया, जो लिखना न तो समतुल्य तथा न ही संक्रामक। चले, हो गया। बताओ पीछे वाले सवाल में, इस सवाल में देखा जाए तो सेम चल रहा है ना, बस फर्क ये है कैपिटल टी और स्मॉल एल का ही फर्क है। 1 1 सेम लग रहा है। वहां पर एक त्रिभुज था, यहाँ पर रेखा है। वहां पर एक संबंध सर्वांग सम था, यहाँ पर संबंध लंब का है। वहां पर तीनों कैसे हो गए, यहाँ पर तीनों नहीं हुए। सर्वांग सम दो, कोई भी दो सर्वांग सम है, जैसे मान लो ये दो सर्वांग सम, वो दो सर्वांग सम है, तो फिर तीनों भी सर्वांग सम होंगे। खुद के सर्वांग सम था, ये दोनों सर्वांग सम थे, तब तीनों आ गए। लेकिन इसमें ये तो नहीं आया, खुद पे लंब थोड़ी हो सकती है, ये आया, ये नहीं आया। इसलिए तुल्य का संबंध क्या आ रहे नहीं, तुल्य का तो तभी होता है जब सममित भी हो, समतुल्य भी हो, संक्रामक। ओके, तो आज अपन उदाहरण नंबर 1 से लेकर 3 तक बड़े शानदार तरीके से करिए। बाकी अपन कल करेंगे, आज टेस्ट होगा 4 5 6, शायद कल 4 में तो टाइम नहीं लगेगा बहुत, तो जानते हो आप, खुद करवा भी दिया मैंने इसे नॉर्मल, तो 5 4 में छठा में टाइम लगेगा। चले, इसको ऐड कर लेना भाई, बाकी कल करेंगे।